हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट साइंस के लिए है। जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 2 में चल रहे थे। चैप्टर नंबर 2 का हमने पहला क्वेश्चन आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे दिया था और वो क्वेश्चन था मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को हम आपको समझा चुके थे इससे पहली वीडियो में। अब उसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं और दूसरा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, धातु व अधातु क्या है, इनमें क्या अंतर है और निम्नलिखित को धातु अधातु में वर्गीकृत कीजिए। सोडियम है, जस्ता है, हाइड्रोजन है, सीसा है, ऑक्सीजन है, गंधक है, तांबा है और फास्फोरस है। इनको हमें धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत करना है और धातु अधातु को परिभाषित करना है और इनमें अंतर भी बताना है। तो जवाब में सुनेंगे धातु क्या होती है। क्या होती है धातु? ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक है, त्याग देते हैं, धात्विक तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, कॉपर है, लोहा है, पोटेशियम है इत्यादि। यानी वे सारे के सारे तत्व जो बहुत ही आसानी के साथ अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कह देते हैं? धात्विक तत्व कह देते हैं, जिनको धातु भी बोला जाता है। और उदाहरण इसके हमने बता दिए, जैसे सोडियम है, कॉपर है, लोहा है, पोटेशियम है, ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। बात आती है अब अधातु की। अधातु क्या होते हैं? अधातु ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो अधातु वे होते हैं जो बहुत ही आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं? अधात्विक तत्व कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, ये सब अधातु के अंतर्गत आते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अधातु होते हैं। अब बात करते हैं इनका वर्गीकरण की। वर्गीकरण कर देते हैं। धातु में तो आते हैं, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में दिए थे कि उनको धातु या धातु में वर्गीकृत करना है। तो धातु तो हो गया सोडियम, जस्ता, सीसा, तांबा, और अधातु हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस, ये अधातु के अंतर्गत आते हैं। अब इसी क्रम में नए क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मिश्रण तथा यौगिक को परिभाषित कीजिए। यानी मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है, इसको परिभाषित करके लाना है और इनमें अंतर भी बताना है। हालांकि परिभाषा से ही अंतर आ जाता है। मतलब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या तत्वों यौगिक से मिलकर मिश्रण बनते हैं। समझ लीजिए फिर से, दो अथवा दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या तत्वों या यौगिकों से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? मिश्रण कह देते हैं। जैसे चीनी व पानी का मिश्रण, ठीक, या नमक और पानी का मिश्रण, ये मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। यानी दो अथवा दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हों, शुद्ध तत्व हों या फिर यौगिक हों, उनसे मिलकर के जो बनते हैं उन्हीं को हम मिश्रण कह देते हैं। अब बात करते हैं यौगिकों की। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो अथवा दो से अधिक तत्वों को यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो अथवा दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। ठीक है, अगर हम दो अथवा दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो मिलाने से जो बनते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? उनको यौगिक कह देते हैं। और यौगिक का उदाहरण कैसे हैं? जैसे जल है, नमक है, धावन सोडा है, ये सब यौगिक होते हैं। अब जैसे जल है, जल का सूत्र H2O होता है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो निश्चित अनुपात में मिले होने के कारण ही जल एक यौगिक होता है। अब बात करते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर की। तो अंतर क्या है इसमें? देखिए, हम मिश्रण में चलेंगे। नंबर एक बात करेंगे हम मिश्रण में। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। ठीक है, मिश्रण में जो है क्या होता है? तत्व या यौगिक केवल एक मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण इसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। एक अंतर तो ये हो जाता है। दूसरा अंतर हो जाता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है जबकि नए तत्व का संगठन सदैव स्थायी रहता है। फिर मिश्रण में तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं। मिश्रण उनमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। ठीक, और यौगिक जो होता है, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जो नए पदार्थ बनते हैं उनके गुण जो हैं वो मूल पदार्थों से भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये था आज का काम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।